और जयपुर से बड़ी खबर है, खनन माफियाओं के खिलाफ एक माह में 837 कार्रवाई की गई, 860 वाहन मशीनरी जब्त की गई है, 6 करोड़ 11 लाख का जुर्माना वसूला गया है, 91 एफआईआर दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया गया है। 1 से 6 नवंबर में 107 कार्रवाई, 110 वाहन मशीनरी जब्त की गई है, 4 करोड़ 70 लाख की वसूली की गई है, तो 10 एफआईआर भी दर्ज की गई। जयपुर में सर्वाधिक 206 कार्रवाई, 214 वाहन मशीनरी जब्त की गई है, तो 1 करोड़ 40 लाख से अधिक की वसूली की गई है। एसीएस वीनू गुप्ता ने इसे लेकर जानकारी दी गई है। तो खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन एक माह में 837 कार्रवाई करना एक तरह से अहम रिकॉर्ड जरूर है। और चलिए, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जिस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बेहद अहम है, जहां खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात तो की जा रही थी, लेकिन ये जो आंकड़ा सामने आया है वो कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल श्वेता, देखिए कि खनन माफिया इस मुगालते में था कि प्रदेश में आचार संहिता लगी है चुनाव की, तो किसी तरह की जो सरकारी मशीनें पूरी तरह से शिथिल हो गई। इसका करारा जवाब दिया है खान विभाग ने, खासकर एसीएस वीनू गुप्ता के नेतृत्व में जिस तरह से खान विभाग ने काम किया। डीएमजी खुद ताराचंद मीणा जो है खनन निदेशक, वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं राउंड द क्लॉक, और उनकी ये पूरी जो टीम है उसमें महेश माथुर का नाम ले, उसमें बीएस सोडा का नाम ले, उसमें एमपी मीणा, तमाम ऐसे नाम है, डीपी गौड़, तमाम इस तरह के नाम है, वाईएस सहवाल, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अलग अलग जोन में मॉनिटरिंग करते हैं। और उसकी मॉनिटरिंग का नतीजा ये है कि पिछले, अगर हम सीधे तौर पर 1 महीने की बात करें तो 837 कार्रवाई हुई है, जो कि अब तक खनन माफिया के खिलाफ की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है किसी भी 1 महीने के अंदर। और जिस तरह से हम आंकड़े बता भी देते हैं, 860 वाहन और मशीनों का जब्त करना, 6 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूलना, 91 एफआईआर काटना, निश्चित तौर पर श्वेता इस बात को साबित करता है कि खान विभाग बिल्कुल शिथिल नहीं है, और उसने इस बात को पहले ही तैयारी कर दी। देखिए, खास बात इसमें यह थी कि एसीएस वीनू गुप्ता के नेतृत्व में जब आचार संहिता से लगने से पहले ये तैयारी कर ली गई थी कि आचार संहिता लगेगी तो निश्चित तौर पर खनन माफिया कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा अवैध खनन किया जाए। तो उसके लिए पहले ही टेरिटरी चिन्हित कर ली गई, कहाँ अवैध खनन होता है, उसके उद्गम स्थल वहीं चेक कर लिए गए, वहीं उससे पहले टास्क फोर्स तैयार करा दी गई, वहीं पर तमाम अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई, जौन की, और सभी एसएमईज को, एमईज को, एएमईज को, फोरमैन को, सबको कहा कि किसी तरह से कोताही ना बरतें। उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी कार्रवाई प्रदेश के अंदर सामने आई है, और जिस तरह की कार्रवाई है उससे खनन माफिया भाग खड़ा नजर आ रहा है। बहुत जगह तो ऐसी हैं जहां पर वो अपनी मशीनें छोड़ करके भाग गए। अगर हम पिछले दिनों खेतड़ी की बात करें तो वो मशीन छोड़ करके वहां पर खनन माफिया भाग गया। हरडी, हरजानपुरा, जयपुर राजधानी के पास जो बस्ती का क्षेत्र है वहां की बात करें तो वहां से खनन माफिया भाग खड़ा हुआ। जब श्री कृष्ण मीणा और माफ कीजिए प्रताप मीणा जो एसएमई और श्री कृष्ण शर्मा जो एमई, उनके नेतृत्व में टीम गई तो वहां से भाग खड़ा हुआ खनन माफिया। तो निश्चित तौर पर ये डर होना चाहिए सरकार का, सरकारी प्रशासन। और निर्मल, वैसे भी आमतौर पर देखा जाता है एक माइंडसेट भी हो जाता है, और खनन माफिया ने तो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जब इलेक्शन का वक्त होता है, चुनाव का वक्त होता है, तो हर किसी का फोकस उसी पर होता है। लेकिन एक तरफ तो इलेक्शन की तैयारी और चल रही है प्रदेश में, पूरी तरह से फोकस उस पर, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना, क्या अंदाजा लगाए कि अपने ही रिकॉर्ड को एक बार फिर से तोड़ेंगी एसीएस वीनू गुप्ता, जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी, और कार्रवाई आगे भी लगातार ऐसी जारी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वीनू गुप्ता ने जब से चार्ज संभाला खान एवं पेट्रोलियम विभाग का, उसके बाद से ही पूरा तेजी वो लेके आए। उन्होंने वो उन जगहों पर फोकस किया जहां पर सबसे ज्यादा अवैध खनन होता है, उन जिलों पर फोकस किया, उन अधिकारियों को फोकस किया, और अधिकारियों को कहा साफ तौर पर कि बिल्कुल कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आपने भी अगर किसी तरह की लापरवाही की तो आपके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसका नतीजा आप देखिए, अगर हम सिर्फ राजधानी जयपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले जिले की बात करें, जयपुर में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है 214 मशीनरी जब्त करना, 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूल करना। ये बताता है कि एसएमई जो खेमचंद मीणा, माफ कीजिए खेमचंद गोयल जो एसएमई विजिलेंस है, जो प्रताप मीणा जो यहाँ के एसएमई है, यहाँ के जो एमई है श्री कृष्ण शर्मा, तमाम कार्रवाई कर। उदयपुर जोधपुर की ले लीजिए, महेश माथुर के नेतृत्व में, वहाँ अतिरिक्त निदेशक उनके नेतृत्व में जबरदस्त काम हुआ, वहाँ जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। ये सोडा पूरे जयपुर जोन की अगर बात करें, यहाँ के जो अतिरिक्त निदेशक उनके नेतृत्व में जबरदस्त काम हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे नाम है, इन्होंने अपना पूरा अनुभव निचोड़ दिया, और यही कारण था कि चुनाव आचार संहिता से पहले ही तैयारी कर ली गई थी कि खनन माफिया के मंसूबे ये हैं, उनके मंसूबों को, उन पर अगर पानी फेरना है तो हमको एक टीम वर्क के तौर पर काम करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इसके लिए वीनू गुप्ता और जो डीएमजी हैं ताराचंद मीणा, दोनों बधाई के पात्र हैं, पूरी टीम बधाई के पात्र है, और उम्मीद है की जानी चाहिए कि खनन माफिया का पीछा यहीं नहीं छूटेगा। जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे कार्रवाई में और तेजी आएगी, और निश्चित तौर पर खनन माफिया को उखाड़ फेंकने के जो मंसूबे हैं हमारे, उस पर वो कामयाब होगी सरकारी। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।